Hello बच्चों, the question says the ionization constant of benzoic acid is 6.46 into 10 to the power minus 5 and Ksp for silver benzoate is 2.5 into 10 to the power minus 30. How many times is silver benzoate more soluble in a buffer of pH 3.19 compared to its solubility in pure water? तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं, तो पहले हम सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे इन द बफर सोल्यूशन। इन द बफर सोल्यूशन जिसकी हमें pH गिवन है 3.19 and using pH we can find the concentration of H plus because pH is nothing but minus log value of concentration of H plus ion. So from here the concentration of H plus ion will come out as anti-log minus 3.19 और ये आ जाएगा हमारे पास 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर। अब बेटा बफर सोल्यूशन में अगर एक वीक एसिड प्रेजेंट है, यानी कि हमने बेंजोइक एसिड का बफर सोल्यूशन लिया, तो साथ ही साथ उसका कॉन्जुगेट आयन भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो फॉर बफर सोल्यूशन वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट होगा और उसके आयोनाइजेशन के बाद जो बेंजोएट आयन बना है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा एंड इसके आयोनाइजेशन से H प्लस आयन का अमाउंट भी मिला। तो वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka which is given as 6.46 into 10 to the power minus 5 is equal to concentration of benzoate ion, RHS साइड के concentration terms न्यूमरेटर में आएंगे and LHS साइड के concentration term डिनोमिनेटर में आएंगे, H plus concentration divided by benzoic acid concentration. So we are using equilibrium law and buffer solution में ion and acid के ratio constant रहता है। So from here we can see that the concentration of benzoate ion divided by the concentration of benzoic acid unionized, this will be equal to 6.46 multiplied by 10 to the power minus 5 divided by H plus ion concentration, which we have calculated as 6.46 into 10 to the power minus 4. So from here we can write that the concentration of benzoate ion in the buffer solution will be maintained as 10 times of concentration of unionized benzoic acid. तो बफर सोल्यूशन में ये कंडीशन मेंटेन रहेगी। बफर सोल्यूशन को इसीलिए हम कांस्टेंट पीएच सोल्यूशन कहते हैं। नाउ लेट्स से अगर सिल्वर बेंजोएट यानी C6H5 COOH का डिसोल्यूशन होगा तो ये आयोनाइज होगा। डिसोल्यूशन के बाद बेंजोएट आयन एंड सिल्वर आयन, ये आयोनाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब बेटा अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x मोल पर लीटर, दैट मींस सॉल्ट के x मोल डिसॉल्व हो रहे हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्ट के x मोल पर लीटर डिसॉल्व हो रहे हैं तो इन दैट केस जब आयोनाइजेशन होगा तो दोनों आयन के इक्वल अमाउंट बनेंगे 1:1, यानी इसका अमाउंट भी x मोल पर लीटर बनेगा एंड इसका अमाउंट भी x मोल पर लीटर बनेगा। बट आफ्टर बेंजोएट फॉर्मेशन इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, क्योंकि वीक एसिड का आयन है तो हाइड्रोलाइज करेगा और कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड अनआयोनाइज्ड। बट क्योंकि x मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ही डिसॉल्व हुआ तो वी कैन से दैट कि इन दोनों आयन का नेट कॉन्सेंट्रेशन अभी भी x मोल पर लीटर होगा, क्योंकि बेंजोएट में से जितना खत्म हुआ उतना ही बेंजोइक बना होगा। नेट कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दीज आयन इन द सॉल्यूशन स्टिल विल बी x एंड बिकॉज इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है जो अभी हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन 1 में, तो वी कैन से concentration of benzoate and from equation 1 this will be 10 times of concentration of benzoate and the net concentration is still x. So from here we will get the concentration of benzoate ion is equal to x by 11. So now we can write the solubility equation that Ksp is equal to final concentration of benzoate ion and
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन जो अभी भी x होगा। तो Ksp हमें गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻13। बेंजोएट आयन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बफर सोल्यूशन में x/11 है and Ag plus का final concentration x है। तो from here the x will come out as 1.66 into 10⁻⁻6 mole per liter. This is the solubility of silver benzoate in the given buffer solution. Now let's calculate the solubility of silver benzoate in pure water. जब प्योर वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो भी यहाँ पे benzoate ion and Ag plus ion बनेगा। And let's say now the solubility is Y. तो बेटा अब ऐसा होगा कि अगर Y solubility है तो Y मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए एंड प्रीवियस केस की तरह ये भी आयोनाइज होगा और Y मोल्स पर लीटर बेंजोएट आयन एंड Y मोल्स पर लीटर सिल्वर आयन बनाएगा। हाइड्रोलाइसिस तो अभी भी होगी बट हाइड्रोलाइसिस अब इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रह जाएगी बिकॉज इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट वीक है, बल्कि बफर सोल्यूशन में ये हाइड्रोलाइसिस सिग्निफिकेंट थी क्योंकि बफर सोल्यूशन में दोनों आयंस यानी बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड दोनों एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलेंगे। बट इन प्योर वाटर इसकी हाइड्रोलाइसिस के बाद जो बेंजोइक एसिड बना होगा वी कैन अज्यूम टू बी इट वेरी लेस, वेरी स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड। So now we can directly write Ksp is equal to 2.5 into 10⁻⁻13 is equal to y square. So from here the y value will be 5 into 10⁻⁻7. Now we have to compare the solubility. So we can say that x upon y is equal to x is 1.66 into 10⁻⁻6 divided by 5 into 10⁻⁻7, which will be 3.32. So we can say that silver benzoate is 3.32 times more soluble in buffer solution as compared to pure water. We have to find this only. How many times is the solubility in buffer solution as compared to pure water, and that is 3.32 times. This will be the answer of the question. Hope this clears the question. Best of luck. Thank you.